बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल है। बेकाबू कंटेनर ने यात्रियों को रौंदा है। खड़ी बस में कंटेनर ने जोरदार टक्कर मारी है। तो बड़ी खबर मथुरा से आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। बेकाबू कंटेनर ने बस को जोरदार टक्कर मारी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। यात्रियों को रौंदा है। खड़ी बस में कंटेनर ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद कंटेनर और बस चालक दोनों फरार हैं। 2 मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है और घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। तो मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा होता है, जिसमें 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। नोएडा के फर्रुखाबाद जा रही थी बस को ग्रीन जोन में रोककर यात्री नीचे उतरे ही थे कि तभी एक बेकाबू कंटेनर ने बाहर खड़े यात्रियों को रौंद दिया और बस में भी जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और घायलों का भी इलाज जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बस नोएडा से फर्रुखाबाद जा रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। ग्रीन जोन में बस रुकी हुई थी और ऐसे में एक बेकाबू कंटेनर ने यात्रियों को रौंदा और बस में भी जोरदार टक्कर मारी है। बस चालक और कंटेनर चालक दोनों मौके से फरार बताए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। तो वहीं दूसरी तरफ घायलों को भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर, जबकि कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि मथुरा हादसे पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है और दुख जताया है। साथ ही घायलों के समुचित इलाज व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने निर्देश भी दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बस नोएडा से फर्रुखाबाद जा रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। बेकाबू कंटेनर ने यात्रियों को रौंदा है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धाराजीत, क्या अपडेट है अब इस पूरी खबर को लेकर, चूंकि 2 मृतकों की पहचान पहले नहीं हो पाई थी, अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अभी मृतकों की जो पहचान नहीं है उसका प्रयास पुलिस कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर जो हादसे हैं उनका सफर लगातार जारी है। यमुना एक्सप्रेसवे का जो कहते थे सुहाना सफर नहीं है, मौत का सफर दिखाई दे रहा है। लगातार ऐसे हादसे होते हैं जिनमें लगातार कई लोगों की जान चली जाती है। कुछ दिन पहले भी देखा था कि जिस तरीके से आगजनी की घटना हुई थी, आपस में गाड़ियां टकराई थी, उसमें कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोग जिंदा जल गए थे। आज यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 88 जो थाना सुरीर इलाके में पड़ता है, वहां फिर हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक बस जो फर्रुखाबाद से आगरा की तरफ जा रही थी, नोएडा से फर्रुखाबाद जा रही थी, सॉरी, तो बीच रास्ते में उसने यात्रियों को रोक लिया और ग्रीन जोन में बस खड़ी कर जो यात्री टॉयलेट के लिए उतरे थे, तभी पीछे से अचानक जो कंटेनर था तेज रफ्तार, वो आकर टकराया, जिसमें 6 लोगों को उसने रौंद दिया और कई यात्री बस में भी उसने टक्कर मारी, जिससे कई यात्री घायल हो गए। 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस का जो चालक है और कंटेनर का जो चालक है वो अभी तक फरार है। वो मौके से जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद वो वहां से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन बात यही है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर आखिर बस इस तरह खड़ी क्यों कर दी, उसका जिम्मेदार जो चालक है उसको पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी। और दूसरा, जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं कि अगर कोई वाहनों को खड़ा कर देता है या यमुना एक्सप्रेसवे के जो जिम्मेदार है वो पेट्रोलिंग का दावा करते हैं कि लगातार यमुना एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग होती रहती है, तो क्या उनको नहीं पता था कि इस तरीके से गाड़ी खड़ी है या पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? तो तमाम सवाल हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर जो रफ्तार को कम करने के लिए जो कैमरे लगाए गए थे, अब वो किस तरीके से काम कर रहे हैं? तो लगातार जो यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां हैं वो फर्राटा भरते हुए नजर आती हैं और आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर जो मौत का सफर है वो लगातार जारी है और जो हादसे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और जिम्मेदार लोग हैं वो पूरी तरह इस कंट्रोल करने में, हादसों को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक जो देखा जाता है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर ही हादसे होते हैं और आए बिल्कुल। दिन ऐसी खबरें यहाँ सामने आती हैं। फिलहाल जो यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ था, जो क्षतिग्रस्त वाहन थे उनको हटा दिया गया है और जो मृतक थे उनके परिजनों को जानकारी दे दी गई है। घायलों का इलाज चल रहा है। कुछ घायल ऐसे भी थे जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद ठीक है। उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया।
फिलहाल बिल्कुल, चूंकि देखिए यमुना एक्सप्रेसवे पर आए दिन इस तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं धाराजीत, लेकिन देखिए कई बार हादसे लापरवाहियों के कारण ही होते हैं। या तो कहीं फर्राटा भरते हुए ये वाहन नजर आते हैं, कभी ग्रीन जोन में इस तरीके से वाहनों को खड़ा कर देना। जाहिर सी बात है कि वैसी ही लापरवाही इस वक्त भी देखने को मिली, 6 लोगों की मौत हो गई इसके कारण। धाराजीत, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये हादसे हैं, अभी हम यमुना एक्सप्रेस वे पर ही आप देख रहे होंगे कि जहां पर कैमरे लगे हैं वहां तो वाहनों की जो रफ्तार है वो थम जाती है, लेकिन जहां कैमरे की रेंज को खड़ा कर देता है या यमुना एक्सप्रेस वे के जो जिम्मेदार है वो पेट्रोलिंग का दावा करते हैं कि लगातार यमुना एक्सप्रेस वे पर पेट्रोलिंग होती रहती है। तो क्या उनको नहीं पता था कि इस तरीके से गाड़ी खड़ी है या पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? तो तमाम सवाल है। यमुना एक्सप्रेस वे पर जो रफ्तार को कम करने के लिए जो कैमरे लगाए गए थे, अब वो किस तरीके से काम कर रहे हैं? तो लगातार जो यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां हैं वो फर्राटा भरते हुए नजर आती हैं और आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर जो मौत का सफर है वो लगातार जारी है और जो हादसे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और जिम्मेदार लोग हैं वो पूरी तरह इस कंट्रोल करने में, हादसों को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक जो देखा जाता है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर ही हादसे होते हैं और आए दिन ऐसी खबरें यहाँ सामने आती हैं। फिलहाल जो यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ था, जो क्षतिग्रस्त वाहन थे उनको हटा दिया गया है और जो मृतक थे उनके परिजनों को जानकारी दे दी गई है। घायलों का इलाज चल रहा है। कुछ घायल ऐसे भी थे जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद ठीक है। उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। फिलहाल बिल्कुल, चूंकि देखिए यमुना एक्सप्रेसवे पर आए दिन इस तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं धाराजीत, लेकिन देखिए कई बार हादसे लापरवाहियों के कारण ही होते हैं। या तो कहीं फर्राटा भरते हुए ये वाहन नजर आते हैं, कभी ग्रीन जोन में इस तरीके से वाहनों को खड़ा कर देना। जाहिर सी बात है कि वैसी ही लापरवाही इस वक्त भी देखने को मिली, 6 लोगों की मौत हो गई इसके कारण। धाराजीत, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये हादसे हैं, अभी हम यमुना एक्सप्रेस वे पर ही आप देख रहे होंगे कि जहां पर कैमरे लगे हैं वहां तो वाहनों की जो रफ्तार है वो थम जाती है, लेकिन जहां कैमरे की रेंज आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।